सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि बापू जी जो हैं वो 8 बजे ही तैयार होकर इंतज़ार करने लगे थे। बापू को हर काम समय पर करने की आदत थी। वे कभी किसी सभा में देर से नहीं पहुंचते थे। बापू को हर काम समय पर करने की आदत थी। वे कभी किसी सभा में देर से नहीं पहुंचते थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आश्रम की साइकिल उठाई और ठीक 9 बजे उस गांव के सभा मंच होता है स्टेज बेटा, सभा मंच पर पहुंच गए, जहां पर बैठ के वे लोगों को संबोधित करते थे, जहां पर बैठ के वे जो है वो भाषण देते थे। वे अपने समय से जो है वो साइकिल पे जो है वो पहुंच गए। पहले उन्होंने प्रबंधक महोदय की इंतज़ार की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह नहीं आए हैं तो उन्होंने अपनी साइकिल ली और वे साइकिल से ही सभा मंच पर पहुंच गए। उधर प्रबंधक महोदय बापू को ले जाने के लिए आश्रम पहुंचे। उन्हें क्या पता चला कि बापू तो जा चुके थे, क्योंकि प्रबंधक महोदय अपने बताए गए समय से देर से पहुंचे तो बापू जो है वो पहले ही जा चुके थे। तो उन्हें पता चला कि बापू तो जा चुके थे। लौटकर गांव पहुंचे तो देखा बापू मंच पर स्टेज पर भाषण दे रहे थे। देखिए बेटा, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर बापू जी जो हैं वो मंच पर बैठे हुए भाषण दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वे संबोधित कर रहे हैं। सभा समाप्त हुई। जैसे ही उनका भाषण जो है वो ख़त्म हुआ, सभा समाप्त हुई, प्रबंधक महोदय ने लज्जित होकर, मतलब जो है वो सॉरी फील कर जो है शर्मिंदा होकर देर से पहुंचने के लिए बापू से क्षमा मांगी, क्योंकि जो प्रबंधक महोदय थे वह देरी से पहुंचे थे और जिसकी वजह से गांधी जी जो है वो साइकिल से ही जो है गांव पहुंच गए थे और उन्होंने सभा शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर प्रबंधक महोदय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बापू जी से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। बापू बोले, एक बात सदा याद रखो। देखो बापू जी ने क्या उपदेश दिया, यहाँ पर क्या सीख दी। यह सीख सभी के लिए है। समय बहुत मूल्यवान है, जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं आप लोगों की प्रतीक्षा में बैठा रहता, अगर मैं आपका इंतज़ार करता रहता, तो यहाँ कितने लोगों को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ती। अगर मैं आप लोगों का इंतज़ार करता तो यहाँ पर कितने लोगों को मेरी प्रतीक्षा जो है वो करनी पड़ती। इस तरह कितना समय बर्बाद होता, कितना समय वेस्ट हो जाता। यहाँ पर बापूजी ने समय की कीमत के बारे में बताया है कि समय कितना मूल्यवान है। अगर यहाँ पर बापूजी समय पर सभा में ना पहुँचते तो ये जो लोग थे वे लोग भी सब इंतज़ार करते रहते और इन सब चीज़ों में बहुत समय जो है वो बर्बाद हो जाता। आप यदि देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, जैसा कि इस पाठ की शुरुआत में हमने पढ़ा है बेटा, गांधी जी के जीवन का एक ही उद्देश्य था, वे देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए ही जो है वो न्यौछावर कर दिया। यदि आप अपने देश को, देखिए यहाँ पर गांधी जी ने जो है इतनी बड़ी सीख दी है कि अगर आप इतना बड़ा काम करना चाहते हो कि आप देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हो, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों की भी परवाह नहीं करेंगे, अगर आप समय को जो है वो नहीं पकड़ेंगे, समय की कीमत को नहीं जानेंगे, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते, आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्रबंधक को बापू की बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जो प्रबंधक महोदय थे उन्हें बापू जी की बात समझ आ गई कि समय बहुत मूल्यवान है। तो बेटा इस पाठ से हमें आपको सबको यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जीवन में कोई भी उद्देश्य पाना है, अगर हमें जीवन में सफलता पानी है, तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय की कीमत को जानना चाहिए। धन्यवाद।